युवा क्रांति का संदेश लेकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे। स्थानीय परिजनों ने आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी का भव्य स्वागत किया। आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने ओडिशा कार्यक्रम का शुभारंभ श्री श्री समलेश्वरी देवी मंदिर का दर्शन पूजन कर किया। तत्पश्चात वे गायत्री शक्तिपीठ संबलपुर पहुंचे और परिजनों से भेंट परामर्श किया। अनेक परिजनों के घर देव स्थापना संपन्न कराया। इस दौरान 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के विराट दीप महायज्ञ में पहुंचे और परिजनों को संबोधित कर स्मारिका विमोचन किया। अपने अगले कार्यक्रम के लिए सुंदरगढ़ स्थित गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे और गायत्री माता का दर्शन पूजन किया। साथ ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी आस्था गृह पहुंचे और अस्वस्थ व्यक्तियों से मिलकर उनके उत्तम स्वास्थ्य लाभ हेतु आध्यात्मिक उपचार बताया। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ के बागबहरा स्थित गायत्री चेतना केंद्र पहुंचे और परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष एवं मुंबई अश्वमेध गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रमों में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया। सरगुजा क्षेत्र के मानपट में स्थित बौद्ध तपोमठ पहुंचे और मठ प्रमुख से भेंट परामर्श किया। मठ प्रमुख को युग ऋषि पूज्य गुरुदेव के युग साहित्य भेंट किया। इसके पश्चात शांति कुंज के युवा प्रतिनिधि गायत्री शक्तिपीठ अमरकंटक पहुंचे। गायत्री परिजनों का मार्गदर्शन किया। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री शक्तिपीठ परिसर में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की प्राण प्रतिष्ठा की। साथ ही नवनिर्मित यज्ञशाला श्री राम सत्संग भवन श्री राम साहित्य केंद्र का उद्घाटन किया। फिर वे नर्मदा उद्गम कुंड पहुंचे, जहां मां नर्मदा का दर्शन कर उनका पूजन किया। प्रवास के अंतिम चरण में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने छत्तीसगढ़ के मरवाही और पेड्रा में भी परिजनों को युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के संदेश से स्नान कराया। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं श्रद्धेया शैल दीदी के निर्देश पर शांति कुंज टीम ने खुले आसमान के नीचे गंगा तटों पर रहने वाले साधुओं को कंबल, त्रिपाल और चटाई दी। शांति कुंज टीम ने चंडी घाट व बैरागी द्वीप में बने रैन बसेरा, खड़कड़ी भारत माता मंदिर, पावन धाम, सर्वानंद घाट, गंगा तट के भागीरथ बिंदु से लेकर ठोकर नंबर 16 के निकट खुले आसमान एवं गंगा तट के निकट रहने वाले 400 से अधिक साधुओं और जरूरतमंदों को कंबल दी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने यूरोप में स्थित बाल्टिक देशों की यात्रा रीगा, लातविया से प्रारंभ किया। लातविया के प्रतिष्ठित संस्थान लातवियन सांस्कृतिक अकादमी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। दोनों संस्थान शोध एवं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आदि विषयों पर मिलकर कार्य करेंगे। इस दौरान लातवियन सांस्कृतिक अकादमी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने भारतीय संस्कृति एवं युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से अवगत कराया। तत्पश्चात रीगा के समग्र चिकित्सा केंद्र स्पा विद्यालय में वर्ष 2026 में अखंड ज्योति एवं परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी के विषय पर अवगत कराया। प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री महायज्ञ कराया। लातवियन नागरिक पूरी तरह से युग निर्माणी रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा था। लातविया के बाद आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस पहुंचे। पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थापत्य पर गहरे प्रभाव बनाने वाला शहर विलिनियस में आत्मदेव के जागरण हेतु दीप महायज्ञ संपन्न किया। इस दौरान विलिनियस के प्रमुख उद्योगपति अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बाल्टिक देशों में भारतीय राजदूत श्री देवेश उत्तम जी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय एशिया के प्रथम सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज के साथ साथ विभिन्न बाल्टिक देशों के विभिन्न संस्थान एवं समूहों द्वारा विश्वविद्यालय में चल रहे गतिविधियों की जानकारी दी। अपने प्रवास के अगले चरण में अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी लिथुआनिया के दूसरे बड़े शहर काउनस पहुंचे। यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने काउनस के प्रबुद्ध वर्ग के बीच गायत्री महायज्ञ का संचालन किया।
उन्होंने यज्ञ के वैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्य और अखिल विश्व गायत्री परिवार के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के विचारों से अवगत कराया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं शांति कुंज परिवार ने राष्ट्रीय युवा दिवस उत्साह के साथ मनाया। शांति कुंज में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं युवा जागरण गीत के साथ हुआ। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचे। शांति कुंज व्यवस्थापक श्री महेंद्र शर्मा जी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी का आत्मीय स्वागत किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं श्रद्धेय शैल दीदी से शिष्टाचार भेंट की। वहीं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने गायत्री मंत्र लिखित उपवस्त्र और युग ऋषि रचित साहित्य भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी सन 1926 से सतत प्रज्वलित सिद्ध अखंड दीपक का दर्शन कर समाज की खुशहाली हेतु प्रार्थना की। साथ ही युग ऋषि दव्य की पावन स्मारक सजल श्रद्धा पखर प्रज्ञा में अपनी भावांजलि अर्पित की। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की सामूहिक प्रार्थना के साथ वर्ष 2024 की प्रथम किरण का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित सामूहिक गायत्री आरती एवं ध्यान में देश विदेश से आए हजारों परिजनों ने प्रतिभाग किया। साथ ही हजारों नर नारियों ने आत्मिक प्रगति के लिए ध्यान साधना के साथ 27 कुंडीय यज्ञशाला में विशेष आहुतियां डालकर अंग्रेजी कैलेंडर नववर्ष का अभिनंदन किया। इस दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेय शैल दीदी ने गायत्री परिजनों को शुभकामनाएं दी। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना बिहार में राष्ट्रीय युवा दिवस उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी तथा युवाओं को लक्ष्य के प्रति जागरूक रहने के सूत्र दिए। इस अवसर पर बिहार में शिक्षा की क्रांति जगाने वाले प्रसिद्ध शिक्षक खान सर प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के आयोजन पर पहुंचे। जो स्लम एरियाज में आप पढ़ाते रहते हैं, ये सब चीज़ हम लोग को बहुत पता रहती थी, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते थे, जो क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे, तो वो हमसे कहते सर ये क्लास मेरा छूट गया, थोड़ा एक बार दोबारा समझा दी। तो उसको एक बार डांटे हमको, तो छूट कैसे गया? कहा सर हम उस दिन हम स्लम में गए थे पढ़ाने के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा कुछ बच्चे थे, उनको पढ़ाते पढ़ाते मेरा लेट हो गया। तो सोचिए एक छोटे बच्चों के अंदर कितना उत्साह है पढ़ाने के लिए, जहाँ हम हर इंसान की अपनी अपनी एक पहुँच होती है। तो हमको लगता है जहाँ ये गायत्री परिवार शिक्षा को लेके पहुँच पा रहा है, वहाँ शायद कोई ना पहुँच पाए। उस एरिया में जिनको सब लोग छोड़ देते हैं, पढ़ने वाले लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं, धन दौलत है, बैकग्राउंड ठीक है, उनके लिए तो सब हो जाते हैं, लेकिन जो एकदम समाज में दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए गायत्री परिवार है। तो आप सब कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के उस अधूरे सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अखिल विश्व गायत्री परिवार देश भर में दीपोत्सव के रूप में मनाएगा। इस निमित्त अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या व श्रद्धेय शैल दीदी ने करोड़ों लोगों को पत्र लिखकर आह्वान किया। साथ ही अखिल विश्व गायत्री परिवार के देश विदेश के हजारों प्रज्ञा संस्थानों, चेतना केंद्रों और देवालयों में 14 से 22 जनवरी तक वृहत स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ गायत्री तीर्थ शांति कुंज से भव्य जन जागरण रैली के साथ किया गया। सामूहिक रूप से सूर्य अर्घ्यदान किया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मर्यादाओं को जीवन में उतारने का संकल्प किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को समाज के प्रति उनके कर्तव्यों का सिर्फ भान ही नहीं कराता बल्कि उसका अभ्यास भी कराता है। इसी क्रम में इन दिनों देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भारत के अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में सोशल इंटर्नशिप हेतु कार्यरत हैं। इन्हीं विद्यार्थियों की एक टीम उत्तर प्रदेश नजीबाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रही है। कुमारी वंशिका भारद्वाज, कुमारी स्नेहा एवं कुमारी गीतांजलि की टीम ने कोटद्वार पब्लिक स्कूल, बिजनौर तहसील, सरस्वती शिशु मंदिर, नजीबाबाद, गायत्री शक्तिपीठ, नाजीबाद आदि अनेक स्थानों पर 5 कुंडीय, 1 कुंडीय दीप यज्ञ, लेक्चर आदि के 30 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
अखिल विश्व गायत्री परिवार शिक्षा ही नहीं विद्या भी अभियान के अंतर्गत विश्व भर में हजारों बाल संस्कार शालाओं का संचालन कर रहा है। इसी अभियान के तहत प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार पटना के युवा पटना के अनेक स्थानों पर 80 से ज्यादा बाल संस्कार शाला चला रहे हैं। ये युवा अवैतनिक सेवा देते हैं। इस संस्कार शालाओं में बच्चों से बिना कोई फीस लिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। पढ़ने के लिए यहाँ पे टीचर की भी कमी नहीं है। 5 क्लास चल रहा है, 5 टीचर भी है। अब मतलब ये चीज़ें आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं वो बच्चे बड़े घराने के नहीं होते हैं। उनके पिताजी जो है कि कोई मजदूर की बेटी है तो कोई ड्राइवर की बेटी है। तो फी भी तो अच्छा खासा सर लेते होंगे? नहीं, फी नहीं लेते हैं? नहीं, यहाँ सर नहीं बोला जाता, भैया बोल। अच्छा भैया। हाँ। अच्छा तो फी नहीं लेते हैं? नहीं। ऐसा कौन सा कोचिंग है जहाँ पे फी नहीं लिया जाता है जी? BSS बाल संस्कार शाला। यहाँ पे फी नहीं लिया जाता? नहीं। गरीब बच्चों से नहीं? नहीं। कृष्णा किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th क्लास। 6th क्लास में। क्या पापा क्या करते हैं आपके? पापा लेबर वाला काम। मजदूर हैं? तो इस संस्था से, इस कोचिंग से जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? जैसे रोड पर लड़का करते हो वैसे। तो इससे जुड़ने से कुछ फायदा हो रहा है आपको? बहुत अच्छा संस्कार भी सीखते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई भी पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कांकेर जिले के ब्लॉक सरोना के ग्राम लंडारा में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। महायज्ञ में अनेक लोगों ने गुरु दीक्षा, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराए। महायज्ञ का संचालन महाप्राण पुरोहित जी की टोली ने संपन्न कराया।